लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज तो मीटिंग भी है और मेरा जन्मदिन भी है और पाप शिव की प्रार्थना भी है। देखो ये लोग पाप करे जा रहे हैं। पाप क्या है? पाप है, सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर को नाम मानना। हम लोग परमेश्वर पिता की बात को नहीं मानते, तो हम छोटी छोटी बातों से ही पाप में रहते हैं। आज जितने मास्टर हैं उनको मालूम नहीं क्यों पाप कर जा रहे हैं और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब उसमें जा रहे हैं पाप। आइए हम शायद को देखेंगे यमुना के सुसमाचार 8 का 42। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आग से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मैं तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने ही स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता इस वचन के लिए, इस वचन का भेद पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं। मेरे परमेश्वर, जो भी तेरा बच्चा यहाँ में वचन सुनाने के लिए खड़ा है, उसके अंदर पिता तेरा आत्मा कार्य करे। हमारी वचन सुनना व्यर्थ न जाए मेरे परमेश्वर। महादर्शी के दुखों के हादर में महा धन्यवाद परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। देखो यहाँ लिखा है, परमेश्वर उसी कहता है कि अगर तुम परमेश्वर को मानते हो तो मैं तो परमेश्वर की तरफ से आया हूँ। तुम मेरा वचन क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं हो, तुम शैतान से हो। अब परमेश्वर का वचन क्या है? देखो आज सारे पास्टर शैतान के शिकंजे में हैं और उनको मालूम नहीं है। और अगर उनको मालूम भी है तो वो क्या है, अगर किसी पास्टर से जुड़े हुए तो उसकी बात मानते हैं, नहीं तो वो उसकी जो उसको महीने में दे रहा वो बंद कर देगा। पास्टर को अपने पेट की चिंता है, परमेश्वर के काम की चिंता नहीं है। आज परमेश्वर से वचन में बता रहा है कि तुम अगर परमेश्वर की तरफ से हो तो मुझे क्यों नहीं सुनते, मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम शैतान की तरफ से हो। शैतान जन्म से झूठा है और झूठ का पिता है, और वो आज सभी पास्टरों के अंदर है। क्योंकि देखो परमेश्वर उसी ने अपने आप को कभी भी परमेश्वर नहीं बोला। आज सारे उसको पास्टर परमेश्वर बुला के, खुदा बुला के बात करते हैं। यूहन्ना 3 का 16, 17, 18 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो भी इसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन जीन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि उसको दंड दे, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, और जो उस पर विश्वास करता है उसके दंड की आगे नहीं होती। जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज जितने भी पास्टर हैं ये उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान न होने से परमेश्वर की प्रजा खराब हो रही है। परमेश्वर के पास आज ज्यादातर पास्टर दुखी हैं, बीमार हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनको याजक से हटा के, कईयों की चर्च बंद हो गए हैं, कईयों को बुरी तरह मारा जा रहा है। ये परमेश्वर की योजना है। तो परमेश्वर काम खराब करोगे तो परमेश्वर तुम मारेगा। और यीशु का खून जो है पीना है, पास्टर खून लगाता है। यीशु का मांस खून खाना पीना है, पास्टर बताता नहीं है। तो जब रोटी तोड़ते हैं तो वहां यीशु मसीह ने रोटी लिए और पानी का कटोरा लिया कि उसमें लहू है। आज पास्टर क्या करते हैं, बड़े बड़े चर्च में एक टिक्की रखते हैं और लाल पानी रखते हैं। तो इस शैतान ने
ऐसा पकड़ लिया बड़े बड़े चर्चों में, यहाँ दिल्ली में सीपी में जो मरियम का चर्च है उसमें भी लाल पानी देते हैं। तो बताओ आदमी कहाँ सुखी रहेगा। लोग बड़े भरोसे से आते हैं कि हमें चर्च में सुकून मिलेगा। हालांकि चर्च में वही आ सकते हैं जिसको परमेश्वर वरदान दे, और वरदान भी पास्टरों की वजह से खराब हो जाते हैं। आज पूरे संसार में यही ड्रामा चल रहा है। लाल पानी रखते हैं और टिक्की रखते हैं। अरे लाल पानी रखते हो, लोग बनाते तो फिर मांस रखो ना साथ में, मांस क्यों नहीं रखते। और 40 रात दिन के उपवास करना नहीं चाहते। यीशु मसीह का ही जाति बिना प्रार्थना उपवास करी जाएगी, पर कोई भी पास्टर ये प्रचार नहीं करता कि उसको चिंता है वो मर ना जाए। मैंने बता दिया, हमको नरूला जी ने भी कह दिया कि हमारे चर्च में लड़की ने उपवास किया, उसकी शक्ल खराब हो गई। अरे मेरी शक्ल आज तक खराब हुई, मेरे चर्च के जितने लोग हैं, जितनी लड़कियां, मेरी 2 बेटियां हैं, किसी की शक्ल नहीं खराब हुई। जिसकी शक्ल खराब हो रही है उसके अंदर दुष्ट आत्माएं वो निकल रही है। तो आज पास्टर पूरी रीति से शैतान के वश में है। तो पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर को मानते हो तो मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं। और उसको पिता बोलते हैं। वो कहता पिता मैं हूं, मेरी उसके मैं पिता के अंदर हूं, पिता मुझ में है, और उसको पिता बोलते हैं। तो आज पूरा संसार जो है पास्टरों की वजह से परेशान है। पास्टर सबसे ज्यादा शैतानी ताकतों में फंसे हुए हैं, और अगर जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी बुराई कर देते हैं। अपने आप को नहीं देखते। वो कहते दोष मत लगाओ वरना दोष तुम पे लगा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा। तो हम लोग जितने लोग चर्च में जा रहे हैं, किसी से पूछ के देखो, उपवास करे, सुबह किया शाम को खा लिया, क्या ये उपवास है? और यीशु मसीह ने उपवास किया, तुम यीशु मसीह के पीछे हो, अपने पास्टर के पीछे हो। तुम्हारे पास्टर ने ऐसा क्या किया है कि तुम उसकी बात मान रहे हो? वो तो नरक में जा रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। आज कोई यीशु का बपतिस्मा दे रहा है, कोई झंडे का बपतिस्मा दे रहा है। बाइबल में झंडे का बपतिस्मा उस वक्त था, कोई यूहन्ना का बपतिस्मा दे रहा है। क्यों ज्ञान नहीं पास्टर को। यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना की ताकत जानते हो। यीशु मसीह पुत्र है, यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और ऊपर पिता से आवाज आती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। यीशु मसीह ने कमांड किया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। आज बहुत सारे लोग यीशु का बपतिस्मा लेते हैं। ये पतरस ने गड़बड़ कर दी। बाइबल के अंदर भी गड़बड़ है। यहूदा इस्करियोती तो था, पतरस भी गड़बड़ कर गया। पतरस और यीशु मसीह कहता है 3 बार मुर्ग मांग देगा तो तू इनकार कर देगा। आज दुनिया पतरस की बातें मानती है। क्या पतरस ने हमारे लिए कुर्बानी दी? पतरस ने हमारे बाप को लिया? आज पतरस के पीछे चलते लोग। पतरस पानी पे आ रहा है, पर यीशु से बुला रहा है तो वहां डर गया। जब पर यीशु से बुला रहा है डर रहा है, तो शैतान अंदर है। पतरस ने प्रार्थना की तो लोगों पे आत्मा उतर गया। अरे प्रार्थना तुम करोगे तो आत्मा उतरेगा? पतरस कहता मैं मीट नहीं खाता। ऊपर से चद्दर आती, उसमें जानवर होते हैं, और खा मार और खा। पतरस की कितनी बुराई बताऊं? बाइबल नहीं पढ़ते क्या तुम लोग? पतरस के पीछे चल रहे, यीशु का बपतिस्मा ले रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह कहा है तुम अपने पाप में मरोगे। पाप क्या है? परमेश्वर नाम मानना। यीशु मसीह कहता है मेरे अंदर मेरे पिता का आत्मा बोलता है। जो भी वचन बोलते हैं मेरे नहीं, मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। और आज सभी कहते हैं पवित्र आत्मा आ गया हमारे अंदर। पवित्र आत्मा कहां से आ गया? तुमने क्या किया? सबसे पहले यहोवा परमेश्वर और यीशु आएगा। अगर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे अंदर है और यीशु है तभी पवित्र आत्मा आएगा, नहीं आ सकता। अगर यीशु तुम्हारे अंदर नहीं, तुम निकम्मे हो। कोई पास्टर ने बताया क्योंकि वो खुद निकम्मा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो झूठा है, शैतान के वश में है। बाइबल पढ़ो, किसी पास्टर के बात मत जाओ, कोई ट्रेनिंग मत लो, बाइबल पढ़ो बस। देखो तुम्हें परमेश्वर खुद तुमसे बात करेगा। 40 रात दिन की फास्टिंग करो,
ना रात को खाओ ना दिन को खाओ, और चाय पानी पियो, उसमें बोलो यीशु मसीह तेरा खून आए। अगर जीना चाहते हो तो यीशु मसीह को खाओ। आप कुछ भी खाते हो, खाने वाली वस्तु में, हमारे रसोई में खाने पीने की वस्तु होती है। आज पास्टर पढ़ाते हैं, ये वचन है, ये यीशु मसीह का मांस है, ये यीशु मसीह का ये लहू है, तो उसको खाओ, बाइबल पढ़ो, खाओ। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। वो भी तो कह सकता है कि ये वचन ही लहू मांस है, बाइबल का वचन शरीर बन गया। उसके बाद भी पास्टर अपने चला रहा है। पास्टरों ने सारे संसार के विश्वासियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं सभी पास्टरों को कह रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो बाइबल पढ़े। अगर तुम नहीं सुधरना चाहते तो पब्लिक को तो सुधरने दो भाई। पब्लिक को ये तो परमेश्वर तो डरो, परमेश्वर का मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, इस सजा मैं याजक को दूंगा, उसके 20 बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर को परमेश्वर छोड़ा था ना, तो परमेश्वर से क्या कहा था उसमें, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पास्टर याजक को याजक पद से हटा दूंगा। परमेश्वर की धमकी से डरो। परमेश्वर भस्म करने में आ गए। परमेश्वर जन्म रखने वाला परमेश्वर है। वचन को सही पढ़ाओ, बाइबल में लिखा हुआ है। ट्रेनिंगों में भेज देते हो, ट्रेनिंग में क्या होता है, मेरे पास लोग सर्टिफिकेट लेने आते हैं, मैं सर्टिफिकेट फ्री में देता हूं, और एक दिन की ट्रेनिंग में पास्टर को तैयार कर देता हूं, और तुम 3-3 साल ट्रेनिंग में उनको वहां बिठाते हो, बुलाते हो, और किसी पास्टर को कुछ नहीं आता। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, और आता तो बोले 40 आदमी को पास करो। देखो मैं इस उम्र में 40 आदमी के 34 बार 34 बार उपवास किया, भी 35 बार उपवास करने जा रहा हूं। 12 सितंबर को उपवास शुरू होगा। जिसको करना है वो 11 सितंबर रात को 12 बजे उपवास में आए, और उसके क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है, अगर नहीं समझ तो मैं वीडियो देखो। हालेलुया।